Yes, you are Pakistan. Very nice. And you are Very also. nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is the India. मोदी जी इंडिया ये है देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। बस तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरे पीछे जो आप कैब देख रहे हैं वैगनार है ये, और ये वही कैब है जिसमें हमारे भारत के आन बान शान, जिन्होंने भारत की एकता अखंडता का एक सबूत देते हुए उन पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया जो भारत में रह के भारत का खा के पाकिस्तानी की वाहवाही कर रहे थे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं गौरव जी। गौरव जी से हम बात करेंगे। इससे पहले भी हमने गौरव जी से बात की थी अपने चैनल पे। उनके साथ वो पूरी घटना क्या थी उसके बारे में जाना था, आखिरकार वो घटना क्या थी, उन्होंने चीज़ें बताई थी, जिसके बाद उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया था। और मैं आपको दिखा दूं कि अभी उनकी गाड़ी पर टेप से कवर किया गया है। इसी गाड़ी को कुछ हिंसकों के द्वारा, कुछ हिंसा करने वालों के द्वारा खुरेच के इसका शीशा तोड़ दिया गया। कोई नॉर्मल, वैसे तो बताने की कोशिश की गई थी कि ये एक एक्सीडेंट है, पर अगर एक्सीडेंट होता तो शीशा कभी भी बीच से टूटता है, या फिर अगर कुछ लगी होती, उनसे ही लगी होती तो वो साइड से टूटा होता। पर मैं आपको बता दूं कि जो इसको तोड़ने की कोशिश की गई है वो साइड से खुरेच कर तोड़ने की कोशिश की है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गौरव जी भी, और इनसे हम जानेंगे कि इसके बाद इनके साथ क्या चल रहा है। इससे पहले हमने जाना तो ऊबर के द्वारा भी इन पे कुछ फ़ाइन लगाए गए, तो उन फ़ाइन के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या वाकई ऊबर ओला इसमें ड्राइवर सेफ़ हैं कि नहीं है, ये भी चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। सर नमस्कार। जिस तरह से आपके साथ ये घटना हुई, आप पूरी घटना के बाद आपकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, गाड़ी को तोड़ दी गई, उस पर उसके बाद क्या एक्शन हुआ? उसके बाद देखिए, अभी तक तो कोई एक्शन किसी ने लिया नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, जैसे अब गाड़ी का तो मेरा तोड़ा ही गया था। उसके बाद मुझे इंस्टा पे भी थोड़े से थ्रेड आए हैं और व्हाट्सएप पे भी आए हैं, थोड़े धमकी भरे मैसेज आए हैं। और इन सब की जानकारी जब मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को दी है तो उन्होंने बोला कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, बट अभी कार्रवाई थोड़ा स्लो है। और इसके लिए मैंने हरियाणा करनाल एसपी को भी एप्लीकेशन दी है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ का है कि हमारे जो इंडिया में है वो कैब ड्राइवर मुझे लगता नहीं अब सुरक्षित है, क्योंकि मेरे इंसिडेंट के बाद में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो एक स्पेशल कॉम द्वारा एक ड्राइवर का छीना झपटी के मर्डर किया गया है। और मेरे साथ अब एक चीज़ और हो रही है कि जैसे इस इंसिडेंट के बाद 11 तारीख के बाद जो मेरी गाड़ी टूटी थी, उसके बाद मैं अभी तक इसको कैब को ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तो ऊबर पर डे पेनल्टी लगा रहा है इसके ऊपर में, ठीक है। पर डे पेनल्टी लगा के उन्होंने करीब 15 से 20 हज़ार कर दिया। और अब मुझे कल या परसों में 2-3 कॉल आए हैं कि भैया आपकी आईडी ब्लॉक होगी, आप अपनी कैब वापस डिपॉजिट कराओ। तो ऊबर तो मुझे बेरोजगार करने पे लगा हुआ है। पहले मुझे लग रहा था कि ऊबर मेरे फेवर में है, बट ये तो ऊबर टोटली मेरे अगेंस्ट चला गया है। और एक तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, जो आपको पता ही है कि जो कुछ कॉम मेरे पीछे पड़ गई है। एक तो मैं कोई ना काम कर पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई मेरे लिए कोई कदम उठाया नहीं, ना ही मुझे कोई सुरक्षा प्रदान की है। आश्वासन देने भी कोई नहीं आया अभी तक तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैं भी डरा हूँ, परिवार भी डरा हुआ है कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या हो सकता है। ये चीज़ सोच के मैं थोड़ा परेशान हो चुका हूँ अभी। जी दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पूरी घटना के बाद इनकी गाड़ी पे हमला होता है, इनको लगातार धमकी भरे मैसेज आते हैं। और सिर्फ ये चीज़ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि इनकी जो गाड़ी की फुटेज है वो पूरी पाकिस्तान में कुछ इस तरह से चल दिया कि इनके गाड़ी के नंबर प्लेट को जो हाइड करना चाहिए पाकिस्तान मीडिया वो तक शो कर रही है। जिस तरह से जब कुछ पाकिस्तानी कपल्स भारत में आके भारत का खा के भारत की बेइज्जती करते हैं और ये अपनी गाड़ी से उन्हें निकाल देते हैं, तो उसके बाद इन्हें कई सारे धमकी भरे मैसेज आए थे। गौरव जी, एक न्यूज़ ये भी आई कि ऊबर आप पे पर डे का रेंट भी लगा रहा है। हाँ, पर डे का रेंट तो ये देखिए 900 का जो पर डे का रेंट तो लगता ही लगता है, पर डे की मतलब इन्होंने पेनल्टी भी लगाई है साथ में मुझे। मतलब ये लगा लीजिए 900 जैसे पर डे पेनल्टी और 350 इसकी पेनल्टी भी है, तो टोटल वो 1250 हो गया। अब 1250 को आप लगा लीजिए वो 15 एक दिन का जो मेरे पे जो इन्होंने पेनल्टी डाल दी। और जब कि ऊबर को इस घटना का क्रम सब कुछ पता हुआ है, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, बट मुझे कोई सपोर्ट किसी भी सरकार से या किसी भी मतलब ऊबर से कहीं से भी कुछ नहीं आया है। अच्छा, जो 15 दिन हो गए हैं अभी इस घटना के बाद, ऊबर लगातार आप पे डेली एक फ़ाइन लगाया जा रहा है, तो वो अब कितना फ़ाइन बढ़ चुका है? सर वो करीब ये लगा लीजिए 15 से 20 हज़ार के मतलब समथिंग कुछ होगा। मेरे पास डिटेल आएगी जब मैं गाड़ी डिपॉजिट कराऊंगा, क्योंकि मुझसे डिपॉजिट कराने के लिए भी प्रेशर दिया जा रहा है कि गाड़ी वापस दो हमारी। जी
एक तरफ ऊबर जब भी कोई ड्राइवर अच्छा काम करता है तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए तुरंत ट्विटर पे पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, वायरल हैशटैग्स चलाता है, ट्रेंड चलाता है, ड्राइवरों के बारे में दिखाता है कि आज इस ड्राइवर ने ये किया, ये काम अच्छा किया, कहीं ना कहीं कंपनी की पीआर करता है। पर जब आज एक ऊबर का ही ड्राइवर एक परेशानी में फंस जाता है, और परेशानी भी क्या, अगर वो अपने राष्ट्र के लिए खड़े होता है, अपने देश के लिए खड़ा होता है, और उसमें कोई भारी देश वाला आके विघ्न डालता है, अड़चन डालता है, तो उसके लिए वो उसको एक करारा जवाब देते हैं। पर जब इन चीज़ों के बाद उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है तो ऊबर भी इन घटना पर ध्यान ना दे के, इनकी मदद ना करके, इन पे पर डे का लगातार फ़ाइन लगाया जा रहा है। ये भी एक ऊबर की सोचने वाली बात है कि ऊबर लगातार, हम ऊबर की पोस्ट देखते रहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे पोस्ट करते रहते हैं ड्राइवर्स के बारे में, पर क्या ड्राइवर की सेफ्टी भारत में मैटर करती है कि नहीं करती है? ऊबर पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कि जो चाहे वो ओला है या ऊबर है, जो ड्राइवर वो सेफ़ है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी तो जब हम ज्वाइन करते हैं ऊबर को या ओला को, तो हमारी पूरी आइडेंटिटी, आई कार्ड वगैरह सब कुछ लिए जाते हैं। बट जो पैसेंजर हमारे साथ ड्राइव कर रहे हैं, उनके सिर्फ नाम, वो चाहे अगर वो उमर खालिद है तो वो अपने आप को कन्हैया कुमार बता सकता है, जैसे मोहम्मद अशरफ सैफ़ी है, ये अपने आप को अमित शर्मा बता सकता है। तो इनकी आइडेंटिटी तो कुछ नहीं। अगर ये हमारे साथ कुछ कर जाते हैं तो ऊबर के पास कुछ भी डिटेल नहीं है उनकी। हमारी सारी डिटेल है कि हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारे तो खिलाफ एक्शन हो सकता है। बट अगर पैसेंजर ड्राइवर के साथ कुछ कर जाए तो उसके लिए क्या, उसके लिए तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। गौरव जी, एक घटना भी मुझे पता चली आपके साथ, जो घटना हुई इससे 1-2 दिन पहले ही हुई है वो घटना भी, कि कुछ कौमों के द्वारा एक ऊबर ड्राइवर को मार दिया जाता है। वो घटना क्या थी? हाँ, वो नोएडा में क्या है कि एक कैब बुक करी है, उसमें कुछ लूटपाट करी जाती है, और वो आप देख सकते हैं न्यूज़ पे काफ़ी छाई हुई है। और वो जो लूटपाट के दौरान उस बेचारे ड्राइवर की गला काट के हत्या कर दी जाती है, और वो 2 जो पैसेंजर थे वो स्पेशल कॉम से थे जी। तो ये देखिए ना, यहाँ पे भी मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी सेफ्टी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। मतलब अब क्या हमें खुद से हथियार उठाने पड़ेंगे जी। ठीक है, अगर हम हथियार उठाते हैं तो हमारे ऊपर मतलब एक्शन हो सकता है। बट अगर कोई और हमें मार जाता है तो हम अगर अपनी सेफ्टी में अगर कोई चीज़ हम गाड़ी के अंदर रखते हैं तो भी हमारे ऊपर एक्शन लिया जाता है कि आपने पैसेंजर के साथ ये गलत हरकत क्यों की जी। पूरा घटनाक्रम दिल्ली का है, पर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक इनके पास कोई मदद, कोई आश्वासन या एक फ़ोन कॉल तक नहीं आया कि इन फ्यूचर हम आपकी मदद करेंगे, या अब अगर आपको अभी कोई हमसे सहायता चाहिए हो तो वो हम करेंगे। क्या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कॉल, मैसेज कुछ आया अभी तक? सर, एक आश्वासन कॉल भी नहीं आया। मतलब कोई ये पूछने नहीं है कि भैया कि दिल्ली में आप जिंदा हो, नहीं हो, आप कैसे अपना रोजगार चला रहे हो, जीवन यापन कैसे कर रहे हो। मुझे तो छुप के रहना पड़ रहा है हरियाणा के अंदर में, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अभी तक ये नहीं पूछा कि भैया कि तुम भी अगर दिल्ली में रहते हो तो तुम्हारी सेफ्टी का फर्ज हमारा बनता है। बट अभी तक किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो मुझे हरियाणा के अंदर ना जगह नहीं बताऊंगा, बट मुझे वहाँ छुप के रहना पड़ रहा है। और कभी कभी अगर कोई मुझसे मिलने आता तो मैं वहीं पर बुलाता हूँ अपने। तो मैं तो दिल्ली में आना, मेरे को लगता है मेरे लिए सेफ़ नहीं है अभी जी। देख सकते हैं कि जो इंसान अपने राष्ट्र के खड़ा होता है वो अपने ही राष्ट्र में सेफ़ फील नहीं कर पा रहा, अपने परिवार को सेफ़ नहीं रख पा रहा, अपना डरा हुआ है वो किस तरह से। और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी एक आश्वासन का कॉल तक नहीं आता। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से या आपको बताया गया कि वो इन चीज़ों पे आगे ध्यान देंगे? हाँ, मैंने जब हरियाणा के सीएम ऑफिस में अप्रोच किया है तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, हम देखेंगे इस चीज़ को जी। बट वो आश्वासन कब कितना होता है ये अभी देखना बाकी है। देखो, एक कहावत है कि लाइक कोई भी इंसान अपने देश के लिए लड़ता है, अपने धर्म के लिए लड़ता है, तो वो सबसे बड़ा युद्ध होता है, वो सबसे बेस्ट काम कर रहा होता है। पर जब आज हमारे साथ एक लाइव एग्जांपल है गौरव जी जब अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, तो किस तरह से उन्हें किसी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती। यहाँ तक कि एक इतनी बड़ी कंपनी जिसे पूरी घटनाक्रम का पता है, वो कंपनी भी लगातार उन पर फ़ाइन लगाई जा रही है, फ़ाइन बढ़ाई जा रही है। बल्कि उन कंपनी ने उनसे ये तक नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा तो आपके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो उसके बॉस का, उसकी कंपनी का इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि वो ये चीज़ें पूछे। पर ऊबर की तरफ से भी ये चीज़ें नहीं पूछी गई। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें एक आश्वासन का कॉल तक नहीं आया, कुछ इनसे बात तक नहीं की गई। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है, पर वो आश्वासन कितना अमल होता है ये अभी हरियाणा गवर्नमेंट पर देखने वाली बात है। और इसी के साथ देखते रहिए भैया जी गजब। अगर इसी वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो
हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।